अगले शायर के साथ मिस्टर यश परमार। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? यार आज शायरी की महफिल बहुत अच्छी जमी है ना? मैं भी वैसे पोएट्री और राइटर हूँ, पोएट्री वगैरह लिखता हूँ, लेकिन सबने सुना है प्यार के ऊपर और ब्रेकअप के ऊपर। मैं सुनाने जा रहा हूँ उसकी तारीफ में। किसकी तारीफ में वो तो बता नहीं सकता, घर वाले देखते हैं, लेकिन उसकी तारीफ में। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी की तारीफ करने का मतलब दिल तो करा होगा, लेकिन मुंह पे कभी कर नहीं पाए? कितने लोग हैं यार? बैक बेंचर सारे लग रहे हैं। होता है भाई, होता है। दो हाथ ऊपर कर। लेकिन पता है दुनिया में झूठ भी बहुत प्यारे होते हैं। मुझे एक झूठ बहुत प्यारा लगता है जब लोग कहते हैं ना कि नहीं हमारा कुछ चल थोड़ी ना रहा, वो हम तो सिर्फ दोस्त है। कितना प्यारा झूठ है ये। फ्रेंड जोन भाई पर्सनल मत हो। लेकिन देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि खूबसूरती का अगर कोई मतलब है ना तो यही है। उन्हें देखकर महसूस होता है, जब फर्स्ट लव होता है ना तब वही फीलिंग आती है हम लोगों को, है ना? तो आज की जो पेशकश है वो किसी इजहार की नहीं, सिर्फ उसकी तारीफ में। तो पेशे खिदमत है उसकी तारीफ में। क्या बात। तो क्या करेंगे सब लोग? इरशाद। वाह वाह। तो तेरी जुल्फों ने जब चेहरे को छुआ होगा, किसी शाम ने भी खुद को वही रोका होगा। तेरी आंखों में जब पहली दफा देखा खुद को, यकीन मान दिल ने धीरे से धड़कना तुझसे ही सीखा होगा। वाह। तेरी अदाएं कोई अल्फाज समझा ही नहीं सकते, खुद आईना भी तुझे देखकर ठहरा होगा। तेरी खुशी जब चेहरे पर ठहर जाती होगी, किसी बहार ने वहीं से खिलना सीखा होगा। तेरी बातों का असर कुछ यूं ठहरा होगा कि तेरी बातों का असर कुछ यूं ठहरा होगा, खामोशी ने भी शायद धीरे से बोलना सीखा होगा। फिर एक दिन तेरी यादों ने दस्तक दी होगी, किसी मुसाफिर ने वही अपना रास्ता खोया होगा। और तेरे हिजरा ने जब दिल को तन्हा किया होगा, है ना? हिजरा मतलब सेपरेशन, जब जुदा होते हैं। तो तेरे हिजरा ने जब दिल को तन्हा किया होगा, किसी चांद ने भी बादलों में खुद को छुपा लिया होगा। और जब लोग पूछते हैं इतना खामोश क्यों रहता है, ये जो लोग हैं वो पूछते हैं कि इतना खामोश क्यों रहता है, अब कौन बताए इन्हें, किसी के ख्यालों में खोया होगा। अब देखो यार, मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है। मेरी जो इंस्टाग्राम है ना, मैं रील स्क्रॉल करते रहता हूँ, और आप देखोगे ना इंस्टाग्राम जब भी देखता हूँ मैं, हर टाइम रिलेटेबल हो जाता है ना? अब मेरी इंस्टाग्राम की पूरी फीड शायरी से भरी पड़ी होती है, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ देख के। लेकिन एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने वहां पे पढ़ी थी। लाइन थी कि वो सादा करके भी बारिशों को भी बादल की कहाँ गिनती है, वो सामने हो तो मैं चांद भूल जाऊं, उसकी आंखें इतनी कीमती है। क्या बात है ना? मगर मैंने सोचा क्या इतना सही है? बस आप मुझे एक बात बताओ, आप जिस पर्सन को पसंद कर रहे हो, क्या ये 2 लाइनों में उसकी तारीफ हो सकती है? नहीं। कभी नहीं। राइटर्स, है ना? तो देखो कि जब हम तारीफ कर रहे होते तो बहुत सी चीजें होती है जिस पे तारीफ करते हैं, उसकी आंखें, उसकी जुल्फे, उसकी अदाएं, और भी बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा ये इतनी तारीफ तो नहीं होगी, मैं पूरी तारीफ करूंगा उसकी। तो इसी पे मैंने अगला लिखा है पोएट्री। क्या करेंगे सब लोग? तो वो सादा करके भी बारिशों को भी बादल की कहाँ गिनती है, वो सामने हो तो मैं चांद भूल जाता हूँ, उसकी आंखें इतनी कीमती है। वो हंसते तो सुबह को सूरज को भी देर लगती है, उसके चेहरे के आगे हर रोशनी थोड़ी कम सी लगती है। वो जुल्फ खोले तो हवाओं का मिजाज बदल जाता है, वो जुल्फ खोले तो हवाओं का मिजाज बदल जाता है। दरिया भी उसकी खामोशी सुनकर धीरे से बह जाता है। वो गुजर जाए तो रास्तों पर मौसम ठहर जाते हैं, वो अगर गुजर जाए तो रास्तों पर मौसम ठहर जाते हैं, पत्ते भी उसकी आहट सुनकर शाखों से उतर आते हैं। मैं रात से अक्सर
तेरा ही पता पूछा करता हूँ, मगर ये चांद हर दफा मुस्कुरा कर तेरा नाम छुपा लेता है। सितारे कहते हैं उसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं, और हर तमन्ना पूरी हो जाए ऐसी भी तो कोई बात नहीं। उसे खबर तक नहीं कि कोई हर सांस में उसे पिरोता है। उसकी एक झलक के लिए अपना पूरा दिन सुकून से सीता है। मैंने चाहत को कभी जुबां का मोहताज नहीं होने, वन साइड लवर, मैंने चाहत को कभी जुबां का मोहताज नहीं होने दिया। उसकी खुशी के आगे अपने दिल को कभी आवाज नहीं होने दिया। वो किसी और की कहानी बने ये भी मंजूर रहेगा, वो किसी और की कहानी बने ये भी मंजूर रहेगा। मेरा इश्क तो सिर्फ उसके नाम से ही मशहूर रहेगा, और वो पास न होकर भी मेरी हर सांस की हकीकत है। वो पास न होकर भी मेरे हर सांस की हकीकत है। एक तरफा इश्क है मेरा, इसमें इजहार की कहाँ जरूरत है। क्या बात है। वैसे कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि हमारे हो जाते हैं, है ना, वो शायद कभी कभी आते हैं खूबसूरती दिखाने के लिए कि दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें होती है। तो इसी के लिए मैंने ये लिखा था उसकी तारीफ में। और जाते जाते हमारा एक अंदर एक शायर छोड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है पता है, जब भी कोई खूबसूरत चीज हम देखते हैं ना, हम उसमें उसी शख्स को ढूंढने लगते हैं, और ये होता है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली महफिल में एक नई कहानी और एक कुछ नए अल्फाज के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब, इट्स राइटन बाय यश। थैंक यू सो मच।